हेलो गाइज, आज हम अपना मैथ का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारा HSC CET के लिए और HTET के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे जो भी हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर बी। हमने अपने 98 तक हमने अपने क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। जो आज हम अपने क्वेश्चन नंबर 99 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 99 में क्या दे रखा है? 30, 17, 43, 39, 18 और 40 ये हमें नंबर दिए गए हैं। इन नंबर का क्या निकालना है? माध्यिका ज्ञात करनी है। माध्यिका का मतलब क्या होता है? मीडियन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मीडियन कैसे निकालते हैं? हम इनको पहले एक, यानी आप इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो। उसके बाद हमें क्या करना? बीच का नंबर फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो ये कैसे लिखे जाएंगे? ऐसे लिखे जाएंगे। भी सबसे छोटा नंबर हमारा 17 है, उसके बाद 18 है, उसके बाद 30 है, फिर 39 है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा और फिर 43 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारे संख्या में कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 नंबर हैं। तो 2 नंबर हम यहाँ पे छोड़ देंगे और 2 नंबर हम क्या करेंगे? यहाँ पे छोड़ देंगे। तो बीच के हमारे कौन से नंबर बचे हैं? ये नंबर बचे हैं 30 और 39। ठीक है, अगर ये नंबर 5 होते तो बीच में हमारा एक नंबर बच जाता, हमारा वही जस्ट मीडियन होता, वही हमारी माध्यिका होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 नंबर बचे हैं तो इनको क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 प्लस में 39 हो जाएगा और बाई में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को 30 को 39 को ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 69 हो जाएगा और बाई में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 69 बाई में 2, अगर इसको पॉइंट में निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 34.5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हमारा आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 34.5 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100 है। क्वेश्चन नंबर 100 में क्या बोल रखा है? बी, ये बोल रखा है रुपए 41 की राशि, यानी 41 रुपए हैं, को 50 लड़कों और लड़कियों के मध्य बांटना है। ठीक है, 41 रुपए हैं जो 50 लड़कों और लड़के, यानी लड़कों और लड़कियों दोनों की संख्या मिला के कितनी है? 50 है। 50 लड़कों और लड़कियों में बांटने हैं। कितने रुपए बांटने हैं? 41 रुपए बांटने हैं। ठीक है, प्रत्येक लड़के को 90 पैसे दिए गए, यानी एक लड़की है, एक लड़के को 90 पैसे दिए गए हैं। और जो लड़की है, लड़की को कितने पैसे दिए गए हैं? 65 पैसे दिए गए हैं। ठीक है, तो हमें लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात निकालना है कि भी कितने लड़के हैं कितनी लड़कियां हैं, ये निकालना है हमें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम अपना कैसे करेंगे? भी हम जैसे एक साइड में लड़के लिख देते हैं, ठीक है, और एक साइड में क्या लिख देंगे? लड़कियां लिख देंगे। यहाँ पे जैसे हमारा लड़कियां हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोल रखा है? टोटल मिला के 50 है लड़के और लड़कियां। तो अगर हम लड़कों को x मान के चलते हैं तो लड़कियां हमारी कितनी हो जाएंगी? 50 माइनस x हो जाएंगी। अगर जैसे लड़के 10 हो गए तो लड़की कितनी बच जाएंगी? 40 बचेंगी, यानी 50 में से आप 10 माइनस करोगे तभी लड़कियां बचेंगी। ठीक है, तो इस ये हो जाएगा। उसके बाद जो लड़कों हैं, लड़कों को जो पैसे मिले हैं, एक लड़के को जो पैसे मिले हैं वे कितने पैसे मिले हैं? 90 पैसे मिले हैं एक लड़के को। ठीक है, और जो लड़की को पैसे मिले हैं, लड़की को जो पैसे मिले हैं वे कितने पैसे मिले हैं? 65 पैसे मिले हैं। ठीक है, अगर जैसे एक लड़के को 1 रुपया मिलता है तो 2 लड़कों के कितने हो जाएंगे? 2 रुपये हो जाएंगे। ये क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी टाइप में अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 90x हो जाएगा। प्लस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 65 इंटू में 50 माइनस एक्स। ठीक है, लड़कियों की संख्या ये है और पैसे कितने मिले हैं? 65 मिले हैं। और इन दोनों को टोटल मिला के टोटल कितने रुपए बांटे गए हैं? 41 रुपए बांटे गए हैं। ठीक है, 41 ये क्या है? हमारा रुपीज है। अगर इसको पैसे में चेंज करेंगे, यहाँ पे ये हमारे दोनों के दोनों पैसे दे रखे हैं, 90 पैसे दे रखे और 65 पैसे दे रखे हैं। तो इसको भी क्या करेंगे? पैसे में ही चेंज करेंगे। अगर इसको पैसे में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 100 से हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे? जस्ट इसको सोल्व करना है, अपने एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या हो जाएगा? 90x हो जाएगा। प्लस में 65 को और 50 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3250 हो जाएगा। 65 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? -65x इक्वल टू में 4100 हो जाएगा। ठीक है, अब आपने जो x की क्वांटिटी है वो एक साइड करेंगे और जो कॉन्स्टेंट है उसको एक साइड में करेंगे। तो यहाँ पे 90x है, यहाँ पे 65x है। 90x में से 65x माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा? 25x हो जाएगा।
और ये हमारा 4100 है, इसको उस साइड लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा -3250 हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर से ये माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा 850 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना है 25x है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जस्ट अपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x हमारा कितना आ जाएगा 850 को किससे डिवाइड करेंगे 25 से डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा 34 आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आई है 34 आई है। तो जो ये x है ये क्या थे, हमारे लड़के थे, तो हमारे लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी 34 हो जाएगी। और जो लड़कियों की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी 50 माइनस में 34। अगर हम 50 माइनस 34 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, हमें क्या निकालना था, अनुपात निकालना था लड़कों के अंदर और लड़कियों के अंदर, बॉयज और गर्ल्स में अनुपात निकालना है। तो बॉय हमारे कितने आए हैं 34 आए हैं। ठीक है, ये आए हैं। और जो लड़की आई है वो कितनी आई है, वो हमारे 16 आई है। अगर इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 से कट करेंगे। ठीक है, 2 7 जा यहाँ पे 17 हो जाएगा, यहाँ पे 2 8 जा 16 हो जाएगा। तो जो भी हमारा अनुपात आया है वो कितना आया है, हमारा ऑप्शन नंबर बी आया है 17:8 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 क्वेश्चन है। 101 में क्या निकालना है, जस्ट यहाँ पे आपको HCF निकालना है। ठीक है, ये 3 नंबर दे रखे हैं, इन 3 नंबर का HCF निकालना है। तो जो भी हमारा HCF होता है, HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हमें जस्ट इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और इनका क्या करना है, इनका कॉमन निकालना है। ठीक है, यहाँ पे जो भी हमारा फर्स्ट नंबर है वो क्या दे रखा है 527 दे रखा है, सेकंड नंबर दे रखा है 1020 दे रखा है, तो 1020 देखो। और जो थर्ड नंबर है वो 11594 है, तो ये कितना है 11594 है। ठीक है, इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो जो ये नंबर है ये हमारा जस्ट 17 से डिवाइड होता है, तो इसको 17 से डिवाइड करेंगे। 17 से डिवाइड करेंगे तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो 31 आएगा। ठीक है, उसके बाद ये हमारा 31 से डिवाइड होगा, 31 से डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। इसको है यहाँ पे हम जैसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 5 जा 10 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा और 0 एज इट इज आ जाएगी। उसके बाद ये फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 1 रिमाइंडर बचा है, 2 5 जा 10 हो जाएगा, ये 11 था, फिर 1 रिमाइंडर बचेगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें जस्ट क्या कर रखे अपने प्राइम फैक्टराइजेशन कर रखे हैं। ठीक है, ये सब को आते होंगे, सेम एज इट इज यहाँ पे भी हम अपने प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। ठीक है, जस्ट डिवाइड करके, जैसे 2 से डिवाइड करेंगे इस नंबर को तो जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे। अपना नेक्स्ट देखेंगे इसको किससे डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा 11 से डिवाइड हो जाएगा, तो इस नंबर को 11 से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, ऐसे करना है। तो उसके बाद HCF के अंदर क्या होता है, जस्ट कॉमन निकालना होता है। तो यहाँ पे जैसे 17 और 31 है, यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे जस्ट 17 है, 31 यहाँ पे नहीं है। ठीक है, कॉमन क्या होगा, जो तीनों के तीनों का में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे है, यहाँ पे भी हमारा 17 और 31 कॉमन हो जाएगा, लेकिन 31 यहाँ पे कॉमन नहीं है, तो 17 है वो इस नंबर के अंदर भी है, इस नंबर के अंदर भी है और इस नंबर के अंदर भी है। ठीक है, तो जो भी हमारा HCF होगा वो कितना हो जाएगा, वो हमारा 17 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हमारा आंसर आएगा वो कितना, कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर C आ जाएगा, 17 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, जिस त्रिभुज की तीनों के तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, वो होती है समबाहु त्रिभुज। और जो उसके क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो क्या होता है, उसके क्षेत्रफल का फार्मूला ये होता है √3/4 A²। ठीक है, A यहाँ पे क्या है, हमारी साइड है, तो साइड का स्क्वायर है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 103 है। यहाँ पे क्या बोल रखा है, इसमें बोल रखा है कि भी राजू ने 2 पंखों को बेचा। ठीक है, ये क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है। राजू ने 2 पंखों को बेचा जिनमें प्रत्येक पंखे का मूल्य है 990 रुपये, यानी उसने दोनों के दोनों पंखे, जैसे एक पंखे का मूल्य 990 रुपये है तो दूसरे का भी सेम यही है 990 रुपये है। ठीक है, प्रत्येक पंखे का मतलब ये हो जाएगा। एक पंखे को बेचने पर उसे 10% का लाभ होता है तथा दूसरे अन्य पंखे को बेचने पर उसे 10% की हानि होती है। ठीक है, तो इस लेन देन में राजू को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई है, हमें ये बतानी है कि उसको लाभ हुआ है या हानि हुई है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे निकालेंगे, बीजे से हमारा जो दे रखा है, ये दे रखा है,
जैसे ये इसको हम फर्स्ट फैन लेके चलेंगे, यहाँ पे अपने जो भी सेकंड फैन है उसका डाटा लिखेंगे। जो फर्स्ट फैन का जो एचपी है, जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, 990 रुपये है। सेकंड फैन का भी एचपी कितना है, 990 रुपये है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोल रखा है कि जो एक पंखा है वो प्रॉफिट में 10% प्रॉफिट में बेच रखा है, और जो दूसरा पंखा है वो लॉस में बेच रखा है, 10% लॉस में बेच रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम भी अपना क्रय मूल्य, हमें क्रय मूल्य निकालना है, ठीक है, भी अगर हम क्रय मूल्य है 100 लेके चलते हैं, ठीक है, तो उसके बाद अगर 10% का प्रॉफिट होता है तो हमारा विक्रय मूल्य कितना हो जाता है, 110 रुपये हो जाता है। तो ये 110 वो किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे जो विक्रय मूल्य दे रखा है वो किसके दे रखा है, 990 के इक्वल दे रखा है। तो 110 हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 990 के इक्वल हो जाएगा। एक की वैल्यू निकालेंगे तो एक क्या होता है, थोड़ा होता है, तो जो ये 110 है ये इसके नीचे क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें कितना निकालना है, 100 का निकालना है, ठीक है। यानी अपना क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य क्या है हमारा, 100 है, ये निकालना है। तो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे। यहाँ से हमारा 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी। 11 को इससे डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो हमारा कितना आया है, 900 आया है। ये 900 क्या है हमारा, शिपी आया है। जो पहला पंखा था, पहले पंखे का जो क्रय मूल्य आया है वो हमारा 900 रुपये आया है, ठीक है। सेम एज इट इज सेकेंड पंखे का क्रय मूल्य निकालेंगे। यहाँ पे क्या बोल रखा है, 10% लॉस है। तो 10% लॉस होगा तो क्या करेंगे, 100 में से 10 माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। 90 जो विक्रय मूल्य है वो किसके इक्वल है, 990 के इक्वल है, ठीक है। तो 1% वो किसके इक्वल हो जाएगा, 990 बटे में 90 हो जाएगा। और हमें क्या निकालना, अपना 100%, यानी 100% हम क्रय मूल्य लेके चले हैं, और हमें अपना क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 0 से 0 कट कर देंगे, 9 से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा जो भी दूसरा पंखा है, दूसरे पंखे का क्रय मूल्य आया है, ठीक है। अब हमारे दोनों पंखों के विक्रय मूल्य भी हमारे पास है, क्रय मूल्य भी हमारे पास है। तो हम क्या निकाल सकते हैं, इसके अंदर लाभ हुआ है या हानि हुई है वो निकाल सकते हैं। तो जो बोथ फैन का, जो दोनों फैन का जो क्रय मूल्य है, जो सीपी है वो कितना है, एक का तो 900 रुपये आया है, जो दूसरे का कितना आया है, 1100 रुपये आया है, ठीक है। तो इनको अगर भी हम दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा 2000 रुपये हो जाएगा। जो हमारा क्रय मूल्य है वो 2000 रुपये है। अब दोनों के दोनों फैन का अगर हम एचपी निकालेंगे, विक्रय मूल्य निकालेंगे, तो एक का 990 है, जो दूसरे का है, दूसरे का भी 990 ही बोल रखा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अगर भी हम दोनों को अगर इनको ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1980 ये हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्रय मूल्य है वो 2000 रुपये है, और जो विक्रय मूल्य है वो है 1980 रुपये है, ठीक है। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा। उसने जो बेचा है, बेचा तो कम रुपयों में है और खरीदा ज़्यादा रुपयों में है, तो क्या हो जाएगा, हमारा हानि हो जाएगी। तो जो हानि हुई है, जो लॉस हुआ है वो कितना हुआ है, भी दोनों का अगर डिफरेंस करेंगे तो कितना हुआ है, 20 रुपये की हानि हुई है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, इन्होंने बोल रखा है अपना राजू को भी लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत कितनी हुई, हमें प्रतिशत में निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हमारा लाभ या क्या है, हानि हुई है, तो हानि परसेंट निकालना है। तो हानि परसेंट का लॉस परसेंटेज निकालना है। तो लॉस परसेंटेज का जो फार्मूला होता है वो लॉस, तो क्या हो जाएगा, लॉस बटे में क्रय मूल्य। तो हमारा क्रय मूल्य कितना है, 2000 रुपये है। जो भी हमारी हानि होती है या लाभ होता है, सब कुछ किसके ऊपर होता है, सीपी के ऊपर, क्रय मूल्य के ऊपर होता है, ठीक है। इनटू में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। इसमें 2 जीरो यहाँ पे कट हो जाएंगे, इससे 1 जीरो है वो क्या यहाँ पे कट हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा क्या बचा है, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1%। तो जो भी हमारा लॉस हुआ, जो हानि हुई है वो कितनी है, 1% है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हमारा आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, 1% हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 है। इसमें क्या रखा है, किसी मिश्र धातु में तांबे और जस्ते का अनुपात दे रखा है 5:3 है। जैसे जो तांबे का अनुपात है वो कितना है, 5x है, और जो जस्ते का है वो कितना है, 3x है, ठीक है। हमारा जो तांबे का है अनुपात में क्या दे रखा है, जस्ता दे रखा है, ठीक है। तो जो तांबे का है वो कितना है, 5x है, और जस्ते का कितना है, 3x है इसको, ठीक है। रेशो में हो तो उसको हम x में लेके चलते हैं, 5x और 3x। उसके बाद यदि मिश्र धातु में
जो तांबे का बार है वो कितना दे रखा है, 30.5 ग्राम दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे किस चीज का दे रखा है, हमारा तांबे का दे रखा है। और तो यहाँ पे इसको किसके इक्वल रख देंगे, जो भी हमारा तांबे का अनुपात दे रखे उसके इक्वल टेक देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा तांबे का क्या रखा है, 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30.5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम अपनी क्या निकालेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हमें निकालना है कि जो भी मिश्र धातु है, मिश्र धातु में जस्ते का भार निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ते का भार कितना हो जाएगा, तो अगर x की वैल्यू यहाँ पे है तो ये कितना हो जाएगा, 30.5 है। ये जो 5 है, ये 5 क्या आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ पे एक पॉइंट है, एक अक्षर के बाद पॉइंट है, तो क्या करेंगे, बाय में 10 करेंगे। ठीक है, इसको अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 6 जा 30 और 5 1 जा 5 हो जाएगा, 61 बाय में 10 हो जाएगा। अगर नीचे एक जीरो है तो कहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, 1 अक्षर के बाद पॉइंट आ जाएगा। तो ये हमारी किस चीज की वैल्यू आई है, ये हमारी x की वैल्यू आई है। x की वैल्यू आपकी कितनी है, 6.1 आई है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालना, अपना जस्टे का बार निकालना है। ठीक है, तो जो भी हमारा जस्टा की ना दे रखा है, 3x दे रखा है, तो इसको 3 इंटू मैक्स की वैल्यू हमारी कितनी है, 6.1 है। 3 इंटू 6.1 करेंगे तो हमारे कितना हो जाएगा, 18.3 हो जाएगा। तो जो भी हमारा जस्टे का बार होगा वो कितना हो जाएगा, 18.3 हो जाएगा। हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 18.3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 105 दे रखा है। इसमें क्या दे रखा है, एक परीक्षा में ए को बी से 10% अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तथा बी को सी से 15% अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। तो ए को सी से कितने अधिक प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, हमें ये निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हम अपना कैसे करेंगे, यहाँ पे जैसे हमारा ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, तीनों को लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पे ए को है बी से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं, लेकिन उसके बाद क्या बोल दिया, बी को सी से, ठीक है, बी को सी से भी अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहले हम अपना किसका लेके चलेंगे, सी का लेके चलेंगे। ठीक है, माना अगर हमारे सी के हैं, सी को 100% मिले हैं, हम अपना 100 लेके चलते हैं, तो बी को कितने अधिक अंक प्राप्त हुए हैं, 15%। तो जो भी 100 का 15% कितना होता है, 15 होता है, उसके अंदर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा। ठीक है, बे अधिक होता है तो 100 के अंदर 100 में प्लस करते हैं, और अगर कम होता है तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 15% अधिक प्राप्त हुए हैं तो 100 में 15 ऐड कर देंगे, इतना हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है, अभी हमारा ये सोलो गया, ये वाली लाइन, इसके ऊपर क्या दे रखी है, इसके ऊपर ये दे रखी है, जो ए को है, ए को बी से 10% अधिक प्राप्त हुए हैं। ए को है जो बी से 10% अधिक प्राप्त हुए हैं। तो अगर हम बी है, बी हमारा 115 दे रखा है, बी का 10% निकालेंगे तो 115 का हम 10% निकालेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इससे ये कट हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, नीचे अगर एक जीरो छोड़ेंगे तो यहाँ पे एक अक्षर के बाद पॉइंट आ जाएगा, हमारा कितना आ जाएगा, 11.5, यानी जो ए को है 11.5 अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, किससे, बी से। तो जो भी बी के थे, बी के कितने थे, 115 थे, 115 के अंदर हम क्या करेंगे, 11.5 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 126.5 हो जाएगा। तो जो भी ए को अंक प्राप्त हुए हैं वे कितने हुए हैं, 126.5 अंक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये आ गया समझ में। एक बार फिर बताते हैं क्या बोल रखा है, बी सबसे पहले जैसे अपना लास्ट से चलेंगे, यहाँ से चलेंगे, जो बी को है, बी को सी से 15% अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। बी को अधिक अंक प्राप्त हुए हैं तो सी का हम क्या लेके चलेंगे, 100 लेके चलेंगे। कितने अधिक अंक प्राप्त हुए हैं, 15 अधिक अंक प्राप्त हुए हैं, तो इसमें क्या कर देंगे, 15 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दे रखा है, ए को बी से 10% अधिक प्राप्त हुए हैं, ए को है वो बी से 10% अधिक है। तो जो बी है हमारा वो कितना है, 115, 115 का अगर हम 10% निकालेंगे तो 10 बाय में 100 करेंगे। ठीक है, इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11.5 आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो जो भी ए को है कितने अधिक अंक प्राप्त हुए हैं, 11.5 अधिक अंक प्राप्त हुए हैं, किससे अधिक अंक, बी से। ठीक है, तो जो भी बी के अंक थे, बी के अंक के अंदर क्या कर देंगे, 11.5 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 126.5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे किसके आए हैं, ए के अंक आए हैं 126.5। हमें अपना निकालना क्या है, ए को सी से कितने अधिक अंक प्रतिशत प्राप्त हुए हैं, यानी ए को है वो सी से कितने अधिक अंक मिले हैं। ए को पूछ रखा है, सी से पूछ रखा है। ठीक है,
जो सी के हैं वो 100 हैं, जो ए के हैं वो 126.5 है। तो कितने हैं बी, यानी 26.5, यानी 26.5 अधिक अंक प्राप्त हुए हैं ए को। किससे? भी सी से बोल रखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सी लिखेंगे। और क्या निकालना, प्रतिशत निकालना है तो मल्टीप्लाई में 100 कर देते हैं, और प्रतिशत दे रखा हो तो डिवाइड में 100 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 100 से 100 कैंसल आउट हो जाएगा, हमारा कितना बचा है, 26.5 बचा है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे जो भी आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ये 26 एंड हाफ की वैल्यू क्या होता है, 0.5 होती है, तो ये कितना हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। भी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो हम अपने नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे। यहाँ पे दे रखा है, मीना के पिताजी की आयु मीना की आयु से 3 गुनी है, ठीक है। 106 क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोल रखा है, जो माना मीना की आयु है, हम अगर मीना की आयु अपने एक्स लेके चलेंगे तो जो उसके पिताजी है, पिताजी की आयु यहाँ पे क्या बोल रखे है, 3 गुनी बोल रखे है, तो 3x हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रखा है भी, 12 वर्ष के बाद, 12 वर्ष बाद, तो हम अपने 12 वर्ष बाद लिखेंगे, दोनों की एज 12 वर्ष बाद जो मीना की एज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, x प्लस में 12 हो जाएगी, ठीक है। यानी 12 वर्ष बाद वो 12 साल बड़ी हो जाएगी उससे, जो पहली एज थी उससे। सेम एज थी जो पिताजी है, पिताजी की कितनी थी, 3x थी, उसमें क्या कर देंगे, 12 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो पिताजी भी कितना हो जाएगा, 3x प्लस में 12 हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, जो पिताजी की आयु है वो मीना की आयु के दुगने के बराबर होगी, जो पिताजी की आयु है वह होगी मीना की आयु के दुगने के बराबर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपनी जो भी मीना है, मीना को 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। मीना कितनी है, मीना की एज हमारी ये है x प्लस में 12, और पिताजी की एज हमारी कितनी है, ये है 3x प्लस 12। तो अगर मीना की आयु को हम 2 से गुना करेंगे तभी वह पिताजी की आयु के इक्वल आएगी, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे, जो हमने इक्वल का साइन लगाया है वो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x प्लस में कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, 3x प्लस में कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अपने x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये जो 12 है ये 12 इस साइड आ जाएगा, 3x यहाँ पे एज इट इज है, 2x को उस साइड लेके जाएंगे, ठीक है। अपना जो x है, जो वेरिएबल की टर्म है वे एक साइड करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म है उनको एक साइड करेंगे। तो यहाँ पे हमारी 3x में से 2x जाएगा, x आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गई हमारी, ये x की वैल्यू आ गई 12x। हम क्या लेके चले थे, अपनी मीना की एज लेके चले थे, मीना के वर्तमान आयु लेके चले थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये पूछ रखा है, मीना की वर्तमान आयु ज्ञात करो, क्या होगी, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके बाय।